हर्ष, आपने कितनी चर्चा सुनी मुझे पता नहीं, रास्ते में आप सुन पा रहे थे या नहीं, लेकिन आपकी ओपनिंग टिप्पणी अगर मैं पूछूं क्या है? कांग्रेस पार्टी अगर अपना रुख बदल रही है, महिलाओं पर, जवानों पर फोकस करेगी, साथ में हिंदुत्व का एजेंडा भी चलाएगी, इससे जमीन पे क्या असर पड़ रहा है? फायदा होगा या कंफ्यूजन बढ़ेगा? आलोक जी, मुझे लगता है कि महिलाओं और नौजवानों को एजेंडे में या फोकस में लेने की बात है तो उसका कोई फायदा या नुकसान मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन एक बात जरूर है जिसको शायद अभी लोगों को बात मजाक लग रही है कि उनको लगता है कि हिंदू एजेंडे से क्या होगा, और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो मूल रूप की पार्टी है या जो अभी राजनीति की पार्टी है उसको हटा दें, तो अगर हम आज़ादी के पहले की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी और कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस कहा जाता था। आज जब हम कह रहे हैं कि हिंदू कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी तो क्या वो वोट ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, तो इसको इससे भी समझना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति शुरू की और हिंदू एजेंडे पर शुरू की तो यही बार बार कहा जाता रहा कि इस देश का जनमानस ऐसा है कि वो किसी कीमत पर हिंदू राजनीति को नहीं देगा या कहें कि उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। और आप सोचिए कि जिस तरह से चीजें बदलती हैं, और जो सबसे बड़ा बदलाव 2014 के चुनावों के बाद जब जनार्दन द्विवेदी ने एक बयान दिया था जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपा, हालांकि उस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने उसे खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा था कि आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और जो बहुसंख्यक के खिलाफ वाली कांग्रेस है, इससे नुकसान हो रहा है। उसी बात को ए.के. एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो मुझे लगता है कि जो बात उस वक्त नहीं सुनी गई उसको अब धीरे धीरे करके कांग्रेस को ये बात समझ में आने लगी है कि अब आप उस छवि से इतना ज्यादा बंधे हैं कि आपको नुकसान बहुत गहरे हुआ। अब अगर आप ये कहें कि इसका फायदा कैसे होगा, तो आप एक चीज देखिए कि फिर से हिंदू वैक्यूम हो गया है। ठीक है कि हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की तरफ हिंदू राजनीति हो रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू राजनीति थी, जिसको 370 कहते हैं, राम मंदिर कहते हैं, समान नागरिक संहिता कहते हैं, या ओवरऑल जो हिंदू पॉलिटिक्स थी, वो फिलहाल कहीं न कहीं गायब दिख रही है। और उस वैक्यूम को अगर फिल करने में ये कामयाब होते हैं तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर 2019 में उसका फायदा मिल सकता है। जी।